आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के योगदान का। उनका योगदान 1915 से 1947 तक माना जाता है। आज हम देखेंगे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। प्रारंभिक सत्याग्रह के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सत्याग्रह माना जाता है। इसमें देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहले इसको जानने से पहले इसके उद्देश्य जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट को लाने के लिए अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे एक्ट चले आ रहे थे। तो अब रॉलेट एक्ट को क्यों लाया गया था? तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में थे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की अवधि समाप्त होना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बनाया गया था? 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें कि भारत की बहुत सारी सेना, अंग्रेज और भारतीय सभी दूसरे मोर्चे पर लड़ने के लिए चले गए थे। तो इस जगह पे उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था ताकि यहाँ की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि सेना ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जितनी भी सेना थी, भारतीय उपनिवेश को अपने अंडर में बनाए रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की वो गति को रोकना चाहते थे। उनका एक और उद्देश्य था, वो राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति थी उसको ना तेजी से बढ़ने देना नहीं चाहते थे या ख़त्म ही कर देना चाहते थे। इस एक्ट के द्वारा राष्ट्रवादियों को दमन करना चाहते थे। जो भी राष्ट्रवादी थे वहाँ पे हमारे देश में, उन सभी को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो यहाँ इंडिया में नहीं थी। तो इस वजह से वो चाहते थे कि कोई भी गतिविधि यहाँ पे ना चले और हम अपना काम आराम से कर पाएँ। अगला था इस कानून के किसी न किसी रूप में जीवित रखना। वो चाहते थे कि जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहते थे, जिंदा रखना चाहते थे, ताकि भारतीयों को और राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो तो क्रांतिकारी थे उनको कंट्रोल में रखा जा सके, उनका दमन किया जा सके। ये तो रहा उद्देश्य की बात। 4-5 उद्देश्य थे बहुत महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं रॉलेट बिल क्या था। रॉलेट बिल था, जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे, जैसा कि मैंने बताया। तो इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में एक बिल भेजा। अब इनकी कमेटी इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो उस बिल का नाम रॉलेट बिल रखा गया, क्योंकि उसके अध्यक्ष ये थे। तो उन्होंने उसी कानून को आगे बढ़ाने के लिए एक बिल पेश किया, जिसको रॉलेट बिल कहा गया। इसको फरवरी 1919 में पेश किया गया था केंद्रीय विधान परिषद के अंदर। ये 17 मार्च 1919 को पारित हो गया, बन गया। आगे क्या हुआ? केवल इस एक्ट में क्या था? केवल संदेह के आधार पर बंदी बना लेना था। अगर लगता था कि कोई राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो उनको वो संदेह के आधार पर ही बंदी बना सकते थे। इसके बाद बिना न्यायालय की सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकते थे, कारागार में रख सकते थे। उनको मुकदमा नहीं चलाया जाता तो बिना मुकदमा के वो जेल में डाल देते थे, और कितने ही समय तक डाल सकते थे, जो कि बहुत ही गलत था। अगर पता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया है तो कम से कम उसको साबित करने के लिए न्यायालय में तो जाया जाए, जो कि एक बहुत ही गलत कानून था, जिसका सभी ने विरोध किया, गांधी जी ने भी विरोध किया। अब रॉलेट बिल के बारे में पता करने के बाद हम चलते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ। जी, सीधी सी बात है, जब ऐसा बिल होगा तो किसी के भी मन में क्रांति की भावना उठ जाएगी। तो इसमें देखते हैं गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। गांधी जी ने भी इस बिल का विरोध किया। और क्या किया उन्होंने? फरवरी 1919 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। किस लिए किया गया? कानून का पालन न करने और गिरफ्तारियां देने के लिए। उनके जो भी सभा में लोग थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उनसे कहा गया कि कानून का पालन आप नहीं करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। जेल की सजा भुगतने की शपथ भी दिलाई गई। जो भी चीज़ें करनी थी उन सभी की शपथ दिलाई गई। किस तरह की शपथ? कानून का पालन न करने की, गिरफ्तारियां देने की और जेल की सजा भुगतने की। तो जो भी क्रांतिकारी थे उनमें काफ़ी जोश था और बहुत बड़े लेवल पर ये हो रहा था। इस वजह से उन्होंने सभी ने साथ दिया। आगे देखते हैं 6 अप्रैल 1919 को देश के सभी महानगरों में हड़तालों का आयोजन किया गया। ज़्यादातर जो भी महानगर थे, बड़े बड़े शहर थे, उन सभी में हड़तालों का आयोजन किया गया इसके विरोध में।
ये तो थी क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब आगे देखते हैं इस क्रांतिकारी गतिविधियों के, इस आंदोलन को किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने रोका, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाए थे। सिर्फ 1919 में ही कुछ चीज़ों को सफलता मिली, कुछ आंदोलनों को 1947 में ही मिली। आगे देखते हैं आंदोलन का दमन। इसमें क्या किया गया, राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारियां की गई, खूब जितने भी राष्ट्रवादी थे, जितने भी क्रांतिकारी, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी को पता चला कि उत्तर भारत में काफ़ी आंदोलन चल रहा है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुर्म ढाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को बम्बई में थे महात्मा गांधी। 8 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में दिल्ली आना चाहते थे। जैसे ही 9 अप्रैल को यहाँ पहुँचे, हरियाणा में जो पलवल स्टेशन है, जो भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर से उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और फिर से मुंबई वापस भेज दिया। इस चीज़ का पता लगा राष्ट्रवादियों को, क्रांतिकारियों को, तो ये बहुत ज़्यादा भड़क उठे और बहुत ज़्यादा आंदोलन की आग और ज़्यादा बढ़ने लगी। आगे क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के थे, और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि दोनों ही पंजाब के लिए थे, काफ़ी फेमस क्रांतिकारी थे, काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी जाने पहचाने लोग थे, तो इनकी भी गिरफ्तारी की गई। इसको गिरफ्तार करने में जनरल ओ डायर थे, जो कि अंग्रेज़ों के एक अधिकारी थे, इन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, जिसका विरोध काफ़ी हुआ। इस तरह से विरोध के बावजूद भी इनके पास कानून की शक्ति थी, इस वजह से इस आंदोलन को कुचल दिया गया। अब इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था, इसी की वजह से इसको जो कुचला गया, इसी की वजह से एक और घटना घटित हुई, जो कि हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसको आज भी याद रखा जाता है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बहुत गलत किया गया था इसके अंदर। वो थी 13 अप्रैल 1919 में। आप जान सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, इस डेट को हमेशा याद रखना है। तो अब अगला हमारा टॉपिक होगा इसी को लेकर, 1919 को लेकर। 13 अप्रैल 1919 को हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। अगला टॉपिक इसी के बेस पे होगा हमारा जलियांवाला हत्याकांड। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर इसको समझना है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बेस आपके पास है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।